नमस्ते। आज हम भारत में हाल में हुए 4 ऐसे डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे जो यूं तो अलग अलग लगते हैं, पर जब उन्हें एक साथ देखें तो एक बड़े बदलाव की कहानी कहते हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए हम कहां कहां जाएंगे। पहले बात होगी पहचान और विरासत की। फिर हम देखेंगे कि न्याय का पहिया कैसे घूम रहा है। उसके बाद हम रक्षा और दोस्ती के मैदान में उतरेंगे और आखिर में समझेंगे कि देश की इकोनॉमी किस रफ्तार से और किस दिशा में जा रही है। ये सारे टुकड़े मिलकर ही एक बड़ी तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये छोटे बड़े बदलाव भारत को आखिर कहां ले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि कोई भी देश अपना भविष्य बनाता कैसे है। और देखिए, इसका जवाब किसी एक बड़ी घटना में नहीं मिलता, बल्कि ये छिपा होता है संस्कृति, कानून, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे कई अलग अलग फील्ड्स में लिए गए छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी फैसलों में। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे बदलाव से जो कल्चर और सिंबल से जुड़ा है। ये एक राज्य की पहचान को एक नई परिभाषा दे रहा है। कभी सोचा है कि किसी जगह के नाम में कितनी ताकत होती है? हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को हरी झंडी दे दी है। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस राज्य की मलयालम जड़ों और उसकी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव बस ऐसे ही नहीं हुआ है। इसकी ताकत मिलती है संविधान के अनुच्छेद 3 से, जो संसद को ये अधिकार देता है कि वो राज्यों के नाम बदल सकती है। मतलब ये एक सांस्कृतिक कदम तो है ही, लेकिन इसकी नींव संवैधानिक रूप से भी काफी मजबूत है। पहचान से अब आगे बढ़ते हैं और उस ढांचे को देखते हैं जो समाज को जोड़े रखता है, यानी कानून। बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है जो दशकों पुरानी एक व्यवस्था को पूरी तरह बदल रहा है। जरा सोचिए, बिहार में सिविल कोड का जो कानून चल रहा था वो 1887 का था, मतलब ब्रिटिश राज के जमाने का। अब जाकर उसे खत्म करके एक नया और आधुनिक कानून लाया गया है। इसका मकसद सिर्फ पुराने कानून को हटाना नहीं है, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाना है। ये सही मायनों में अतीत से भविष्य की ओर एक छलांग है। चलिए अब देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जगह कैसे मजबूत कर रहा है, खासकर जब बात दोस्ती और सुरक्षा की आती है। इसका नाम है एक्सरसाइज धर्मगार्जियन। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि भारत और जापान के बीच जो दोस्ती गहरी हो रही है उसका एक प्रतीक है। इस बार इसका 7वां एडिशन उत्तराखंड की पहाड़ियों में हो रहा है। तो इसका मकसद क्या है? पहला, दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना। दूसरा, स्ट्रैटेजिक सहयोग को और गहरा करना। और तीसरा, भारत जापान के रक्षा संबंधों को चट्टान की तरह मजबूत बनाना। ये दोस्ती और ताकत का एक बहुत पावरफुल मैसेज है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करती है, इकोनॉमी। चलिए देखते हैं कि देश के आर्थिक इंजन को और रफ्तार देने के लिए भविष्य के क्या प्लान्स हैं। 27,500 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये केंद्र सरकार का सिर्फ एविएशन सेक्टर के लिए टारगेट है। ये दिखाता है कि भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सोच है वो कितनी बड़ी और कितनी महत्वाकांक्षी है। तो ये योजना काम कैसे करती है? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार हवाई अड्डों और एविएशन सेक्टर के जो एसेट्स हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करके पैसा जुटाएगी। इससे ना सिर्फ सरकारी खजाने में पैसा आएगा, बल्कि उसी पैसे का इस्तेमाल देश में और भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाएगा। तो अभी तक हमने 4 अलग अलग कहानियां देखी। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि इन सबको मिला के क्या तस्वीर बनती है। पहचान, कानून, रक्षा और अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही बड़ी स्ट्रैटेजी के 4 पिलर्स हैं, जहां हर कदम दूसरे को सपोर्ट करता है और एक बड़ी सोच को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये सारे कदम मिलकर भारत के आने वाले कल के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, ये एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश करते हैं जो एक तरफ अपनी जड़ों को सहेज रहा है तो दूसरी तरफ अपने सिस्टम को मॉडर्न बना रहा है, अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है और अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक बहुत साहसी उड़ान भर रहा है। ये एक ही वक्त में कई मोर्चों पर एक नए भारत की कहानी है।